रिसेंट टाइम में जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर में रैली चल रही है, आप मिस कर रहे हैं कि यार मेरा भी एलोकेशन अगर गोल्ड और सिल्वर में होता तो मैं भी इस मार्केट में अब शहंशाह बन गया होता। लेकिन आप यहाँ पर ओवरऑल असेट एलोकेशन की स्ट्रेटेजी को मिस कर रहे हैं। उस पर आज हम बात करने वाले डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है आज के टाइम पे कि यार असेट एलोकेशन पहले से ही करके रखो, ताकि कोई भी असेट अगर भागे तो हमें उसमें रिटर्न बनाने के हमारे चांसेस बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, असेट एलोकेशन कोई वन टाइम बैठ के कर लिया आपने, ऐसा नहीं है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस दिन से आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं उस दिन से ही आपको अपने एसेट एलोकेशन पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शाम को सो के उठे और सुबह आपने बोला ये एसेट एलोकेशन है और ये लाइफ टाइम मेरा यही एसेट एलोकेशन रहेगा, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि आज के टाइम पर अगर मैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एसेट अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मेरा इसमें होना चाहिए, तो उनके चांस बहुत ज़्यादा है कि वो लॉन्ग टर्म में अपने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि आपको मोमेंटम के साथ नहीं चलना है, आपको ये देखना है कि रिसेंट टाइम में किस असेट ने अंडर परफॉर्म किया है, वहाँ पर आपका रीबैलेंसिंग आपको अपने एसेट एलोकेशन में करनी है। तब जाके लॉन्ग टर्म में आपके बढ़िया रिटर्न बनेंगे। जिन लोगों ने 1-1.5 साल पहले गोल्ड और सिल्वर में अपना एलोकेशन बढ़ाया है, उन्हीं को मेजर फायदा होगा इस रैली का। लेकिन जो लोग आज के टाइम पे, जब एकदम अभी हाइप क्रिएट हो गई है, हर किसी को पता है गोल्ड सिल्वर तो भाग रहा है, अब अगर आप पैसा बनाओगे तो पोर्टफोलियो को डिस्ट्रॉय करने के चांस ज़्यादा होंगे, हिट लग जाएगी। क्योंकि वेल्थ किसी एक असेट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है बैड असेट एलोकेशन की वजह से। और यहाँ पर मैं अब आपको एक एक करके डिफरेंट असेट्स के बारे में बताना चाहूँगा और साथ में फिर क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सेट तो आता है इक्विटी। इक्विटी का काम क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको अप एंड डाउन दिखाएगा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट असेट क्लास है अगर लॉन्ग टर्म की आप बात कर रहे हो। लेकिन इक्वल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे आपको हर साल में। किसी साल 10% ज़्यादा बना देगा, किसी साल 20% नेगेटिव, किसी साल 50% ऊपर दिखा देगा। तो अनइवन रिटर्न आपको इक्विटी से मिलते हैं। डेट की अगर आप बात करोगे तो डेट क्या है? डेट एक तरह से आपको सर्वाइवल देता है। डेट में आप रिटर्न के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, सर्वाइवल के लिए इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि पिछले 12-15 महीने में मार्केट कहीं नहीं गया, लेकिन किसी ने अगर डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका आराम से 8-9-10% का रिटर्न बन रहा है। अब बात करते हैं तीसरी एसेट क्लास की, रियल स्टेट। रियल स्टेट एक काफ़ी हाईली सिक्लिकल है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा साइकिल, 10-10 साल की साइकिल रहती है। बूम रहेगा तो लगातार बूम चलेगा और डाउन आएगा तो 10 साल तक। 2011 के बाद से अगर आप बात करोगे 2020 तक कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बना था, लेकिन कोविड की टाइम से वापस से रियल स्टेट में बूम आया और अभी थोड़ा सा रैली फिर से थमती दिख रही है। तो ये हाईली सिक्लिकल और हाईली इलिक्विड है। जब कभी भी आपको जरूरत होगी तो आप एकदम से अपना रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट बेच नहीं सकते हो। तो हमेशा ये बोला जाता है कि अगर पहला इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में करना है तो वो अपने खुद के लिए रहने के लिए करो, और उसके बाद अगर आपका मन है, आपके पास अच्छा पैसा है, तो ही आप रियल स्टेट में एज ए इन्वेस्टमेंट करो। फिर बात आती है गोल्ड की। गोल्ड देखो दोस्तों, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। ग्लोबल लेवल पे कुछ भी अनसर्टेनिटी आएगी तो फिर गोल्ड भागेगा। चाहे फिर कोरोना की बात करो, चाहे करंट टाइम्स की बात करो, जब डिफरेंट वार सिचुएशंस हो रही है, तो इस टाइम पे गोल्ड आपको भागता दिख रहा है। तो गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। अगर ग्लोबल लेवल पे रिस्क होगा तो गोल्ड आपको रैली दिखेगा, अगर कोई ऐसा मेजर रिस्क नहीं होगा तो फिर सालों साल गोल्ड कोई रिटर्न कमा के नहीं देता। तो हमेशा ये बोला जाता है कि जब आप लॉन्ग टर्म असेट एलोकेशन अपना कर रहे हो तो मेजर जो गोल्ड में, अगर आपको एक जनरल थंब रूल है कि 10% से ज़्यादा गोल्ड या सिल्वर को आप मिला लो तो 10% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन इनको नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं जब आप अपना एसेट एलोकेशन कर रहे हो। तो एसेट एलोकेशन, जैसे आपको मैंने बोला कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे एसेट एलोकेशन होता है, लेकिन ये डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, उसका इनफ्लो कैसा है, जॉब स्टेबिलिटी कितनी है, क्या वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो फिर उसका इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो बहुत कम रिस्क एपेटाइट वाला है तो फिर डेट में एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए।
अगर बहुत सेफ गेम खेलना चाहता है तो डेट, गोल्ड और इक्विटी तीनों का एक बैलेंस अप्रोच उसको रखनी चाहिए। दोस्तों इसमें एज भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप काफ़ी यंग है तो आप अपना इक्विटी में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। आपको फिर 80-90% तक आपका एक्सपोजर इक्विटी में हो सकता है, क्योंकि बीच में मेजर जब जब कभी भी क्रैश आएंगे तो उसमें आप अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। आपको वहाँ से बढ़िया रिटर्न लॉन्ग टर्म में बन के दिखेंगे। लेकिन अगर आप जैसे जैसे 50 के पास जाने लगते हैं तो फिर आपको अपना असेट एलोकेशन जो आप कर रहे हैं उसमें डेट का पोर्शन थोड़ा इंक्लूड ज़्यादा है वो कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद आप रिस्क नहीं ले सकते। आपकी जॉब स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है एज के हिसाब से, तो फिर आपको स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आपको डेट अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन उसका ज़्यादा कर देना चाहिए। जैसे आप 50 या 50 को क्रॉस कर देते हैं उसको, उस एज फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। गोल्ड जैसा कि मैंने बोला कि आपका 10% से ज़्यादा एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, और गोल्ड जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो पैसा बना के देगा। रियल स्टेट पहला इन्वेस्टमेंट घर का, और दूसरा इन्वेस्टमेंट ही आप सोचो कि जब आपको इन्वेस्ट करना है पहले मेजर, अगर आपको जब कभी भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का मन करे तो घर लो और उसमें खुद रहो। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका रेंट बचेगा, आपको सोशल स्टेबिलिटी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, और दूसरा कैपिटल अगर अप्रिशिएट होगी, आपके घर की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो वो आपके एज ए इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा बड़ा पर्पज़ है घर खरीदने का जब रियल स्टेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट अर्ली 20s मत करो, लेकिन 30s 40s में आपको रियल स्टेट में भी एक इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए आपका, और वो आपका खुद के घर के लिए होना चाहिए, ताकि आप रेंट से छुटकारा पा सको, जो सोशल प्रेशर होता है हम पे उससे छुटकारा पा सको। तो इस तरह से आपको अपना असेट एलोकेशन करना चाहिए। अर्ली एज में हो, यंग एज में हो, अभी कमाना शुरू किया है तो इक्विटी इधर डायरेक्ट और थ्रू म्यूचुअल फंड एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए। गोल्ड 10%, रियल स्टेट स्टार्टिंग में मत करो। अगर आप रेंट पे हो तो स्टार्टिंग, या फिर फैमिली का पहले से ही घर है तो स्टार्टिंग में रियल स्टेट को मत देखो, पहले एक कॉर्पस जमा होने दो ताकि होम लोन की रिक्वायरमेंट कम से कम मिले, और बाद में अगर एक घर के अलावा दूसरा घर देख रहे हो तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का मन बनाओ। अगर आपका ऑलरेडी इक्विटी, डेट और गोल्ड में अच्छा खासा एक्सपोजर है और आप पे फिर भी बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में पैसा है तो रियल स्टेट इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। बट रेंटल इनकम के लिए ज़्यादा रियल स्टेट में आपको रिटर्न कमा के नहीं मिलेगा। जब रियल स्टेट की साइकिल बूम कर रही हो तो थोड़ा उसको एनालाइज अगर आप कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से आपको अपना असेट एलोकेशन करना चाहिए, और इसका कोई भी पर्सन आपको सीधा स्ट्रेट आंसर नहीं कह सकता कि देख लिए ये भाई ये तेरा एसेट एलोकेशन और अगले 20 साल 50 साल तो इसी एसेट एलोकेशन को फॉलो करता रहे। ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत डायनेमिक है और रेगुलर बेसिस पे आपको अपना एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए। मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड फैला हुआ है, इक्विटी रोज ऑल टाइम हाई लगा रहा है और पोर्टफोलियो एक एक साल में स्टॉक डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं, तो आपको वो याद कर लेना चाहिए कि इस टाइम इक्विटी से एक्सपोजर कम कर देना चाहिए और डेट में थोड़ा एलोकेशन बढ़ा लेना चाहिए। और इस टाइम पर अगर आप कैश भी रखेंगे ना तो कैश भी अपने आप में असेट है, क्योंकि उसकी ऑप्शनैलिटी है। मार्केट अगर जब भी क्रैश करेगा, करेक्ट करेगा, तो आप कैश को डिप्लॉय कर सकते हो। उसके कैश में अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलती है रियल एस्टेट में तो वहाँ डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा कोई इमीडिएट कोई आपका काम आ रहा है तो वहाँ पर कैश डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रीड है तो फिर कैश भी अपने आप में असेट है, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगी और असेट एलोकेशन आप बेटर तरीके से अपना कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।